सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों अब हम लोग एक नई यूनिट शुरू करेंगे। यूनिट 1 और यूनिट 2 हम लोग की कंप्लीट हो चुकी थी। अब बारी है यूनिट 3 की, जो है फैट्स एंड ऑयल। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे डायरेक्ट यूनिट पे आ जाते हैं। तो दोस्तों ये थर्ड यूनिट को शुरू करने से पहले आपको कुछ टर्म्स के बारे में फैमिलियर होना पड़ेगा। ये टर्म्स आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो पहला टर्म है फैटी एसिड, फिर दूसरा टर्म है फैट और तीसरा टर्म है ऑयल। तो फैटी एसिड सबसे पहले बता दें क्या होता है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COH ग्रुप, तो वैसे फैटी एसिड होता है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, जैसे ये देख सकते हैं, ये एक लंबी सी चेन है हाइड्रोकार्बन की, है ना। और इसके वन एंड में होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो ये हो गया आपका दोस्तों फैटी एसिड, जिस पे देख सकते हैं कि ये लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है और ये आपका फैटी एसिड है। ठीक, अब इसको फैटी एसिड को अभी और डिस्कस करेंगे। सबसे पहले थोड़ी बात कर लेते हैं फैट्स के बारे में और ऑयल्स के बारे में। तो फैट्स और ऑयल कुछ नहीं होते। देखिए, फैट्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं और जो ऑयल होते हैं वो लिक्विड होते हैं। ये इन दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस है कि फैट्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं और ऑयल जो होता है ये लिक्विड होते हैं। थोड़ा सा आप और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो फैट्स जो होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं। मतलब कि सैचुरेटेड का मतलब इसमें खाली सिंगल बॉन्ड होता है, और ऑयल क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड, मीन्स इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। फैट्स में नहीं मिलेगा, ऑयल में मिलेगा। और एक और पॉइंट है कि फैट्स का जो वो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है ना, क्योंकि ये सॉलिड है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई है, और ये ऑयल है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। तो ये आपके तीन डिफरेंस हो गए फैट्स और ऑयल के बीच में। अब हम लोग बात करेंगे फैटी एसिड के बारे में। तो दोस्तों होता क्या है फैटी एसिड, हम लोग को ज़रूरत क्यों पड़ती है? फैटी एसिड हम लोग को चाहिए होता है हमें न्यूट्रिशन के लिए, हमें चाहिए होता है अपनी एनर्जी सोर्स के लिए। तो इन दोनों चीज़ों के लिए हम लोग फैटी एसिड यूज़ करते हैं। हम लोग अपने डाइट में काफ़ी तेल का यूज़ करते हैं, तो वही वो फैटी एसिड है। ठीक है। और एक गाइस, हम लोग को ये बात पता है कि फैटी एसिड वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते। अगर आपने देखा होगा, अगर आप लोग घर का पानी ले और उसमें सोयाबीन ऑयल या कोई भी ऑयल डाले तो वो अपनी अलग से परत बना लेता है, वो उन दोनों में मिसिबल नहीं होता है। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है फैटी एसिड की कि ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है। एक और प्रॉपर्टी है कि इसकी जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो लॉन्ग होती है। देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन जुड़े हैं और फिर एक कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है। अब फैटी एसिड की काफ़ी मतलब की क्लासिफिकेशंस होती हैं कि एक नहीं होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑन नंबर ऑफ कार्बन। मीन्स अब हम लोग बात करेंगे कि फैटी, अगर हम लोग क्लासीफाई हम कर रहे हैं हम लोग फैटी एसिड को, तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन पे डिवाइड कर रहे हैं। तो ठीक है, तो अगर फैटी एसिड में 1 2 लेके 6 कार्बन होते हैं तो उन्हें कहते हैं शॉर्ट फैटी एसिड। उन्हें गाइस कहते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड। अगर गाइस उसका कार्बन का नंबर थोड़ा बढ़ गया और वो 6 to 12 हो गया तो ये हो जाते हैं मॉडरेट, है ना। और फिर अब जब और बढ़ गया 13 to 19, ये आते हैं लॉन्ग चेन। ये हैं आपके लॉन्ग चेन। और अगर इससे भी बढ़ गया, मीन्स 19 के भी ऊपर चला गया, तो उन्हें कहते हैं वेरी लॉन्ग चेन। बस इसमें वेरी और शब्द ऐड हो जाता है। तो ये हो गए आपके 4 क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। 1 2 लेके 6 से शॉर्ट चेन, 6 to 12 में मॉडरेट चेन, 13 to 19 लॉन्ग चेन, और अगर इससे भी ज़्यादा हो, 19 से भी ज़्यादा हो, तो वेरी लॉन्ग चेन। तो गाइस, नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस में डिवाइड करने पे वो तो हो गया। अब हम लोग की बारी है सैचुरेशन पे। तो फैटी एसिड ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड, और एक होता है अनसैचुरेटेड। ठीक है। तो सैचुरेटेड में होता क्या है कि हमारे जो फैटी एसिड है उसमें खाली सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। और अनसैचुरेटेड में क्या होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी आ सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है। बस ये सिंपल सा मीनिंग है कि अनसैचुरेटेड में खाली सिंपल बॉन्ड होगा, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कार्बन, ये है हमारा सैचुरेटेड, क्योंकि यहाँ पे सब सिंगल बॉन्ड है। अब इसको अनसैचुरेटेड बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा दिया, तो अब ये कन्वर्ट हो गया अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में। तो ये हो गए आपके
क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन, ठीक है। अब इसके बाद एक और क्लासिफिकेशन होती है, वो होती है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल मीन्स और नॉन एसेंशियल मीन्स, एसेंशियल मीन्स जो हमें चाहिए, जो हमारी बॉडी में नहीं बन रही है, और नॉन एसेंशियल वो होती है जो हमारी बॉडी में बन रही है। तो जब इसको और अच्छे से स्टडी किया गया तो पता चला कि सैचुरेटेड जो फैटी एसिड होते हैं वो बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं, तो उनको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। मगर जो अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, उनको हमें किसी दूसरे मीडियम से लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे बॉडी में नहीं बनते। मेन तो क्लासिफिकेशन इन्हीं दो के बीच में है, नंबर ऑफ़ कार्बन और सैचुरेशन में। लेकिन अगर आपको ये भी ऐड करना है तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं कि एक एसेंशियल और नॉन एसेंशियल पर भी क्लासीफाई होते हैं। तो अब गाइस हम लोग फैटी एसिड की प्रॉपर्टीज़ को ज़रा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है वो लेंगे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो जब हम लोगों ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो ये निकाला गया कि अगर जितनी लंबी ज़्यादा चेन होगी उतना ही लंबा उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। मीन्स अगर चेन उसकी बड़ी हुई तो मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं अब बात कर लेते हैं हम लोग डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बारे में। तो एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने ये पता लगाया है कि जितना ज़्यादा डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा उतना ही कम उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। मीन्स अगर मेरे पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बहुत सारे हैं एक फैटी एसिड में, जैसे कि ये हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो जितने ज़्यादा डबल और ट्रिपल बॉन्ड लेंगे उतना ही जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो हो जाएगा। तो ये है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि ये बढ़ रहा है ये कम हो रहा है, और ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक और बेसिक कैटेगरी में हम लोग बात कर लेते हैं, वो है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी में हम लोगों ने ये पता लगाया है कि जितनी लंबी चेन होगी, चेन जितनी ज़्यादा लंबी होगी उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी, तो उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो ये आपकी 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। चेन जितनी ज़्यादा लंबी होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना हाई होगा, चेन में जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही लो होगा, चेन जितनी बड़ी होगी उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी। और आपको पता ही है कि फैटी एसिड जो होते हैं वो वाटर में इनसॉल्यूबल होते हैं और उनकी डेंसिटी जो होती है वाटर से कम होती है। तभी जब आप लोग जब तेल को पानी में डालते हैं तो तेल ऊपर आ जाता है और पानी नीचे, क्यों? क्योंकि ऑयल की डेंसिटी कम है। तो गाइस केमिकल रिएक्शन जो फैटी एसिड की हैं वो तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके कुछ बेसिक टर्म्स हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात होती है आपकी ग्लिसरॉल। काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, इसकी फॉर्मूला आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है CH2OH। ग्लिसरॉल होता क्या है? ऑयल लगा तो अल्कोहल, वही अल्कोहल लगा इधर, ये से जुड़ा होता है, और ये होता है आपका ग्लिसरॉल। ये आपको बहुत ज़रूरी है, अगर आपकी कई बार इसको यूज़ किया जाएगा तो आपको ये इसका स्ट्रक्चर याद करना बहुत ज़रूरी है। ग्लिसरॉल समझने के बाद अब आपको ज़रूरत है समझने की लिपिड्स की, कि लिपिड्स क्या होते हैं। आपको पता है फैटी एसिड क्या होते हैं, फैट्स क्या होते हैं, ऑयल क्या होते हैं, ग्लिसरॉल क्या होता है। अब आपको जानने की ज़रूरत है कि लिपिड्स क्या होते हैं। तो ये बहुत ही ईजी होता है, ध्यान से देखिएगा कि अगर कोई भी एक ग्लिसरॉल ले लूँ, मैं एक मॉलिक्यूल मैंने ग्लिसरॉल का ले लिया, ये है ना, और मैंने इसकी रिएक्शन करा दी एक फैटी एसिड से। ये फैटी एसिड ही तो है, देखिए ये आपकी हाइड्रोकार्बन की चेन है और ये इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ध्यान से देखिए, मैं इसके 3 मोल ले रहा हूँ, 1 2 3। ग्लिसरॉल का खाली मैंने 1 मोल लिया है, और लेकिन इस फैटी एसिड के मैंने 3 मोल लिए हैं, तो 1 2 3। अब होगा क्या, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से वाटर निकल रहा है पूरी मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि अगर आपको पूरी केमिस्ट्री में, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी आपको वाटर निकलता हुआ दिखे तो उसको तुरंत निकाल दीजिए, क्योंकि वाटर अपने आप में बहुत स्टेबल होता है और वो अपने इंडिविजुअल आइडेंटिटी रखना चाहता है। तो ठीक है, ये आपका वाटर निकल गया, ये देखिए, ये आपका वाटर निकल गया, ये देखिए, ये आपका H2O निकल गया। अब बनेगा क्या है, ये देखिएगा, ये तो CH2 जो है, ये O और CO, ये देखिए, यहाँ से जब ये वाटर हटेगा तो ये O है,
वही O लिखा है, और ये CO, ये O लगा है, और इसके बीच में कार्बन की चेन है ना। ऐसे ही गाइस आपको पूरे रिंग में करनी है। CH, ये देखिए ये O लिखा है, O, H हटा दिया है, तो O के साथ अब डायरेक्ट C जुड़ेगा, तो CO, ये देखिए, और वही नीचे होगा, यहाँ पे CH2 होगा, O, C। तो आपका ये जो कंपाउंड बना है इसे कहते हैं लिपिड। और ये जो रिएक्शन हुई है, इसे कहते हैं ईस्टरिफिकेशन। ठीक है, ये आपका ये फैटी एसिड, ये आपका ग्लिसरॉल, दोनों में रिएक्शन हुआ, वाटर निकल गया, तो इस रिएक्शन को कहते हैं ईस्टरिफिकेशन। और ये जो आपका कंपाउंड बना है ये हो गया लिपिड। अब ध्यान से देखिए, लिपिड में फैटी एसिड भी है, ये देखिए लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड तो नहीं है। अब देखिए कि लिपिड होता क्या है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का कॉम्बिनेशन। मैंने ग्लिसरॉल लिया था और फैटी एसिड लिया था, इन दोनों को जब मैंने रिएक्ट करवा दिया तो हमारा बना है ये लिपिड। ठीक है, तो ये लिपिड भी काफ़ी टर्म में बार बार यूज़ किया जाएगा, तो इसको भी आपको समझना ज़रूरी है। तो गाइस मैंने देखा कि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है ईस्टर और ईथर में, तो उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए बता देते हैं कि अगर आपको ये मिले ऐसा, ये आपका ऑक्सीजन है, ये R-, आपको कोई ऐसा कंपाउंड मिले ऐसा जिसमें C डबल बॉन्ड O है और C से एक बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, और वो O फर्दर एक हाइड्रोकार्बन से जुड़ा हुआ है, इन्हें कहते हैं ईस्टर। और अगर आपका कोई कंपाउंड ऐसा है जिसमें O से ही जुड़ा हुआ है, कार्बन नहीं है, तो इसे कहते हैं ईथर। तो इसे कहते हैं ईथर और इसे कहते हैं ईस्टर। ये अब आप ध्यान से देखिए, तो हमारा जो ये लिपिड है वो एक तरह का ईस्टर ही तो है। देखिए ये इसकी कार्बन चेन हो गई, ये कार्बन चेन हो गई, ये भी तो आर का मतलब क्या है, कार्बन चेन, तो ये आपकी कार्बन चेन, ये आपकी कार्बन चेन, ये जो ग्रुप है ये आपका ग्रुप है ईस्टर। तो आप कह सकते हैं कि लिपिड्स होते क्या हैं, एक तरह के ईस्टर ही होते हैं, जो बनते कैसे हैं, जब हम लोग ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का रिएक्शन करवाते हैं। तो गाइस ये आपके टर्म्स हो गए। अगली वीडियो में हम लोग इसकी केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो अब आपको ये टर्म्स अगर आपको ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आप इसको वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो आपको ये टर्म बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। फैटी एसिड क्या होते हैं, फैट्स क्या होता है, ऑयल क्या होते हैं, ग्लिसरॉल क्या होता है, और लिपिड्स क्या होते हैं। लिपिड्स क्या होते हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का जब हम लोग रिएक्ट करवा देते हैं तो ईस्टरिफिकेशन होता है उनका, तो वो उन्हें जो बनते हैं कंपाउंड उन्हें कहते हैं हम लोग लिपिड। और ये तो लिपिड आपका बन गया, लेकिन इसके आगे मैंने 2 टर्म और बताए हैं, ईस्टर और ईथर, वो भी आपको बाय हार्ट याद होना ज़रूरी है। थैंक यू।